नमस्कार प्यारे बच्चों तथा हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे सभी सम्मानित साथी। आइए प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 22 पर हम चर्चा करेंगे। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। आइए आप लोगों को थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ, रिकैप करता हूँ। लेक्चर नंबर 21 में प्यारे बच्चों हम रेक्टिफायर क्या है, दिष्टकारी क्या है, उस पर विधिवत चर्चा किए हैं। उस चर्चा का लाभ ये हुआ है कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया कि रेक्टिफायर है क्या। फिर बेटा उसी लेक्चर में यह स्पष्ट हो चुका है कि रेक्टिफायर का जो कार्य करता है, दिष्टकारी का जो कार्य करता है, वह है पीएन संधि डायोड। क्लियर हो गया था। फिर जो पीएन संधि डायोड को रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में दो रूपों में किया जाता है, दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। प्यारे बच्चों, आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर का एनसीईआरटी बेस सिर्फ सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको सिखाऊंगा, मूल कंसेप्ट सिखाऊंगा। फिर जो मेरा इसी से रिलेटेड जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर की विशेषता होगी वह टेक्निकल होगा, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में होगा और कॉम्पिटिटिव होगा। बोर्ड के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम शुरू करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो परिपथ है, विद्युत परिपथ है, यह बना लीजिए। पहले इसको बनाइएगा, फिर इसको बनाइएगा। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखिए, चित्र नंबर 1 जो है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम परिपथ का विवरण दिए हैं। और दूसरा जो चित्र नंबर 2 है, इसकी जो क्रियाविधि के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसका ग्राफ बनाए हैं। अच्छा, आइए पहले विवरण के बारे में बताते हैं। इस सर्किट में यह एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अब बेटा ट्रांसफार्मर क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो। गुड। यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में आप जानते हो, थोड़ा से बता देता हूं। यह इसकी प्राइमरी माने प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल होती है। यह सेकेंडरी कॉइल, बीच में निर्वात है। यह प्राथमिक कुंडली माने पी लिखते हैं, सेकेंडरी कुंडली को यस। इसमें फेरो निवेशी वोल्टेज को हमेशा हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं हमेशा। यानी यह जो सिंबल है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है, ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, विवरण में जो चित्र है, यह जो विद्युत सर्किट है, इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से तथा द्वितीय कुंडली को क्या करते हैं, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड से जोड़ देते हैं और उसका संबंध किससे कर देते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस से। डायोड का जो एन सिरा है और इसका द्वितीय कुंडली के एक सिरे से हम डायोड के पीछे जोड़ते हैं तथा डायोड के एन क्षेत्र को एक लोड रेजिस्टेंस के द्वारा हम द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे S2 से कर देते हैं। क्लियर हो गया? यस। जल्दी से एक बार और हम रिवीजन कर देते ताकि आपको और सरल हो जाए। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वो हमें जिस धारा, जिस वोल्टेज बदलना होता है, उसके
उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर की क्या प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं। तथा ट्रांसफार्मर के दूसरी कुंडली के एक सिरा हम पीएन जंक्शन डायोड के पीछे से तथा दूसरे सिरे को हम एक रजिस्टेंस, एक लोड रजिस्टेंस के द्वारा, एक भार प्रतिरोध के द्वारा हम यह चीज से कर देते हैं। प्यारे बच्चों, जो लोड रजिस्टेंस है, लोड जो है उसके सिरों के बीच जो हमको हमेशा निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। क्या होगा? निर्गत वोल्टेज प्राप्त। ओके, ये हो गया। आइए अब इसकी क्रियाविधि को हम समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? यह ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली है। आपको लेक्चर नंबर 21 में अच्छी तरह से हम सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम एक साइकिल के, एक चक्र के प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अंक चक्र में ये तो क्या होगा? धन विभव माने पॉजिटिव होगा। प्रथम अंक चक्र सीधे में ये समान क्या होगा? धन विभव पर होगा या पॉजिटिव होगा, S2 निगेटिव होगा। जब धन विभव होगा तो P फॉर पॉजिटिव, और इसका मतलब इस समय डायोड जो है वह रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायसिंग होगा, अग्र अवनत में होगा। ऐसे स्थिति में परिपथ में धारा क्या प्रवाहित होगी? कैसे? लोड से होकर गुजरेगी। सेकंड हाफ साइकिल में क्या प्यारे बच्चों, आप देखिए, सेकंड हाफ साइकिल में यह ऋण विभव पर होगा, ये धन विभव पर होगा। P फॉर निगेटिव, जब ये पहले हाफ साइकिल को आपने पॉजिटिव लिया, सेकंड हाफ में ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, जब निगेटिव होगा रिवर्स बायसिंग, परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। क्यों? रिवर्स बायसिंग में धारा का मान नगण्य होता है। सिर्फ देख रहे हैं क्या? इस प्रकार सिर्फ प्रत्यावर्ती वोल्टेज के फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको धारा प्राप्त हो रही है, सेकंड हाफ साइकिल में नहीं। इसीलिए इसको क्या किया था? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों? अब इसमें धारा देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो धारा आपको मिली, देखिए यहां देखिए, पहले हाफ साइकिल में आपको देखो, आपको क्या मिला? ये मिल गया। सेकंड हाफ साइकिल में रिवर्स बायसिंग में कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। फिर एक साइकिल होगा, दूसरे हाफ साइकिल के प्रथम धनात्मक चक्र में आपको धारा मिली, ये इसका वेव फॉर्म है, ये मिला। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा? ये रिवर्स बायसिंग होगा डायोड, इसलिए कोई एक काम चलता रहेगा। क्रियाविधि आपको समझ में आ गया? जल्दी से बता देते हैं बेटा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में अर्ध तरंग निष्कारी में जो धारा मिली, एक दिशीय मिली, यूनिडायरेक्शनल मिला, इंटरमिटेंट मिला, अंतरायिक मिला, और स्पंदमान पल्सेटिंग मिला। अब इसको एक एक समझे जल्दी से। एक दिशीय देखिए, केवल जब प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, धनात्मक अर्ध चक्र में ही ये फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, आपको धारा मिल रही है, इसलिए धारा सिर्फ एक दिशा में बह रही है। ठीक बात। दूसरा इंटरमिटेंट मतलब अंतरायिक, मान ली धारा रुक रुक कर, माने पहले हाफ में मिली, फिर रुक गई, फिर सेकंड हाफ में सेकंड साइकिल के लिए मिली, फिर रुक गई, ऐसे मिलेगी। इसीलिए अंतरायिक माने रुक रुक कर धारा, मतलब बीच में रुक जा रही है। एक साइकिल के केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही धारा आपको प्राप्त हो रही है, वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, निर्गत वोल्टेज धारा क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है सेकंड हाफ में, फिर अगले चक्र में पहले हाफ में। इसलिए इसे कहा गया इंटरमीडिएट। पल्सेटिंग, पल्सेटिंग का मतलब हुआ स्पंदमाय। देख रहे हैं, अगर प्योर डीसी मिलता तो ग्राफ कैसा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो मिला नहीं, पल्सेटिंग अर्थात इसमें एसी डीसी के दोनों गुण विद्यमान है। पल्सेटिंग स्पंदमान है, अर्थात ये धारा जो है इसमें कुछ न कुछ क्या हुआ, पूरी तरह से डीसी नहीं मिली, कुछ क्या हुआ उसमें एसी का गुण क्या है? विद्यमान है। देख रहे हैं, समय के साथ क्या करें बैरी, अगर एसी गुण न प्राप्त होता तो स्ट्रेट लाइन मिलती धारा ना, कैसे है? अच्छी बात है, ये क्लियर हो गया। आप कहेंगे सर एसी कंपोनेंट को दूर कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा। केवल आप एक बार अभी सीख लीजिए। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में आगे पढ़ाएंगे, उसमें जो धारा, जो वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज जो प्राप्त होगा, कौन वोल्टेज है? निर्गत वोल्टेज या धारा जो प्राप्त होगी, जो धारा कह लीजिए, वोल्टेज कह, दोनों सेम है।
निर्गत वोल्टेज या निर्गत धारा जो प्राप्त होगी वो पल्स सेटिंग होगी, मतलब उसमें एसी कंपोनेंट रहेगा। जब उसमें फिल्टर कर देंगे, अभी बताएंगे इसको, तब वो प्योर डीसी प्राप्त होगी। प्योर डीसी प्राप्त, क्योंकि पल्स सेटिंग मतलब अगर प्योर पल्स सेटिंग होता नहीं, प्योर डीसी तो पल्स सेटिंग नहीं होता, स्पंद ना बनता। क्लियर हो गया बेटा? यह हुआ हाफ वेवलेटिक के फायर में बातें हैं कि एक साइकिल में, केवल एक ही साइकिल में धारा का मान क्या हो रहा है, मिल रहा। एक साइकिल के प्रथम अर्ध चक्र में धारा का मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये एक दिशी हो गया। अच्छी बात है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाफ वेव। और यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर है बेटा, ट्रांसफार्मर है और ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। उच्च वोल्टेज लगाएंगे तो हमको उच्च वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज हाई प्राप्त होगा। ये हो गया प्यारे बच्चों, एक छोटा से परिचय सिंपल भाषा में आपको समझाए हैं। इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। और अब हाफ वेवलेटिक वायर के टेक्निकल बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से आप नोट्स बनाइएगा, लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आते हैं।